We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash. हेलो फ्यूचर नेवी ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और IMU जो कि आपका एग्ज़ाम है वो जल्दी आने वाला है, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन और बाकी हैं एग्ज़ाम को। एंड आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हाउ टू क्लियर इंटरव्यू ऑफ डिफरेंट शिपिंग कंपनीज। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज़, नंबर वन चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है आपका ग्रूमिंग पार्ट। ठीक है, आपको वेल ग्रूम्ड होके जाना है फॉर इंटरव्यू। ठीक है, यू शुड नॉट हैविंग मेसी हेयर्स बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात आप ध्यान रखो और आपने ये लाइन बहुत सुनी होगी, मेरे को रिपीट करने की जरूरत कतई नहीं। नंबर वन पार्ट ग्रूमिंग, क्योंकि जब आप वेल ग्रूम होगे द एटमॉस्फेयर, जो आप जैसे ही एंटर करोगे एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? इंटरव्यूअर पहले आपको देखेगा तो हाँ, उसको लगेगा कि ये जो बंदा है अट्रैक्टिव है, ये थोड़ा सा अगर स्किल में नहीं है बट हाँ ही इज, मतलब क्योंकि शिप पे क्या होता है कि आपको हाइजेनिक हेल्दी ये दो चीज़ें होती हैं, ये आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है शिप के लिए। आप अगर देखोगे शिप पे तो हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में रूम्स कैबिन इंस्पेक्शन होते हैं। आप ट्रेनिंग एकेडमी में जाओगे, कैबिन इंस्पेक्शन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उनको आपको एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर बनाना है। ठीक है, आप जीपी रेटिंग वाले नहीं हो या आप रेटिंग्स में नहीं हो, आपको ऑफिसर बनना है। तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो यू शुड एक्ट लाइक एन ऑफिसर्स। समझ रहे हो? ज़्यादा तुम लोग को ये फंकी चीज़ें, फंकी हेयर स्टाइल बना के कतई नहीं जाना है। ठीक है, मेरी बात मानो, फंकी हेयर स्टाइल्स कुछ नहीं, प्रॉपर ट्रिम्ड करके, जैसे नेवी आप देखते हो ना, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को देखे हो, वैसे ही आपको जब बन के जाना है। प्रॉपर टाई, ब्लैक टाई, वाइट शर्ट, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से जाना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब जो दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं ये है कि अब इंटरव्यू में पढ़े क्या, इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। ठीक है, ये बहुत बच्चों का सवाल है और बहुत मेरे से पूछा गया है। तो अभी कुछ शिपिंग कंपनीज, जैसे अभी फ्लीट है, मैं फ्लीट से हूँ, तो फ्लीट का भी रिटन एग्जाम हो चुका है। IMI नोडा में इंटरव्यू भी हो चुका होगा। बहुत बच्चे कहेंगे सर आप पहले वीडियो बना देते या भैया आप पहले वीडियो बना देते तो मेरे पढ़ के चला जाता है। देखो, ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं, कुछ मेरे दोस्तों से पूछे गए हैं, तो उन बेसिस पे मैं ये क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। मैं उस समय पे इसलिए नहीं निकालना चाहता था कि अगर मैं निकालता और बाई चांस इससे नहीं आता तो आप लोग मेरे को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक बता रहा हूँ आप लोग को, एक ये क्वेश्चंस ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये क्वेश्चंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस क्या, बहुत क्वेश्चंस हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन से। ठीक है, ज़्यादा हम लोग नॉन टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस अपने ऊपर ही होते हैं तो वो ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन उसमें मैं आप लोग को कुछ बता दूँ। ठीक है, अगर हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें, स्टार्ट करते हैं, तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज आइंस्टाइन इक्वेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है अपना शिपिंग कंपनीज में, फ्लीट में पूछा गया है। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है? इज इक्वल्स टू mc² होता है। ठीक है, अबाउट यंग मॉडुलस के बारे में क्वेश्चन है। व्हाट इज पास्कल्स लॉ, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाई शिप फ्लोट ऑन वाटर एंड नीडल डज नॉट सिंक, व्हाई, ऐसा क्यों होता है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी आंसर होता है। और उसको इलेबोरेट करके अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो अच्छी चीज़ है, इंटरव्यूअर जो है वो अच्छा होगा। टेल मी अबाउट ड्रॉपलर इफेक्ट, सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ऑन विच प्रिंसिपल एरोप्लेन फ्लाई, किस प्रिंसिपल पे एरोप्लेन हमारा फ्लाई करता है। ठीक है, टेल मी अबाउट केपलर्स लॉ, डिफाइन प्रेशर, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये पूछा गया है इंटरव्यू में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डिफरेंस बिटवीन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इन मॉडर्न इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप लोग जान पाओगे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है ना? तो पूरा वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब हम टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैथ्स पार्ट,
तो ये मैथ्स में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पूछी जाती है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ईजी है और ये हम लोग अपना शिपिंग में भी अप्लाई करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोग से। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं। कैनाल्स जो कि हेल्पफुल होती हैं इन शिपिंग सी रूट्स। एग्जाम्पल में अगर आप देखे जाए तो सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि आपको आइडिया है सुएज कैनाल का क्या, मतलब थोड़ी सी जानकारी आपको सुएज कैनाल के बारे में होनी चाहिए, पनामा कैनाल के बारे में भी होनी चाहिए। और मतलब ये क्या लोकेटेड करती हैं, विच टू प्लेसेस ये जो कैनाल्स हैं लोकेट करती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस और हैं, सुन लो। दैट करेंटली हु इज शिपिंग मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल्स, सिंपल क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैथ्स का टॉपिक है क्लास 12th का। एंड सिंपल क्वेश्चंस होंगे तुमसे, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमको 2 मिनट में जवाब दे दोगे, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करवाई जाएगी, पूरी डिफरेंशियबिलिटी करवाई जाएगी। कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रल पे हो जाएंगे तुम्हारे। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेरे से खुद पूछे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैं आप पढ़ रहा हूँ, सुनना आप लोग। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पर्सनली पूछे गए थे। 120 मीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 180 मीटर, ऑप्शन सी 324 मीटर, ऑप्शन 4 150 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहला होता है भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ, तुम अपने बारे में कितना अच्छा बता सकते हो, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंट्रो मीन्स दैट तुम हो क्या और क्या मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड है पूरा, उसको एक्सप्लेन करो। इंट्रो तुम लोग जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं कैसे करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन तुम लोग गूगल से भी डालोगे, चैट जीपीटी पे, तो तुम लोग को मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है वाई मर्चेंट नेवी, क्यों तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। जब तुम्हारे पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं शोर पे, तो काहे तुम मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, किससे मोटिवेटेड हो, कौन मतलब तुम रील्स देख के आ रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख के आ रहे हो, फलाना देख के आ रहे हो, ढमकाना देख के आ रहे हो, मामा को देख के आ रहे हो, फूफा को देख के आ रहे हो, चाचा को देख के आ रहे हो, जिसको भी देख के आ रहे हो, बता देने का, ठीक है। वाई यू आर कमिंग इन मर्चेंट नेवी, ठीक है। And why are you not interested in shore jobs? Why are you eager to join merchant navy? Why are you eager to join डैश कंपनी मीन्स अगर आप फ्लीट मैनेजमेंट का दे रहे हो तो फ्लीट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ के जाओ कि भाई हमको फ्लीट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एमएससी के लिए जा रहे हो तो एमएससी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सिनर्जी के बारे में जा रहे हो तो सिनर्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितने शिप्स हैं, टाइप्स ऑफ शिप्स किए हैं, ठीक है, तो ये सब जानने की ज़रूरत है। हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, मेरे से तो नहीं पूछा, मेरे दोस्तों से भी नहीं पूछा, बट हाँ पूछे जा सकते हैं हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर तुम फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, अगर इंटरव्यूअर थोड़ा सा भी फुटबॉल वगैरह के बारे में जानता है तो वो तुमसे सवालात पूछ सकता है। इफ़ योर सीनियर्स हरास यू ऑन बोर्ड, व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मेरे एक दोस्त से पूछा गया था तो उसने मेरे को बताया भाई ये भी वीडियो में डाल देना, तो मैंने कहा ठीक है भाई डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा था अगर कोई तुमको सीनियर हैरेस कर रहा है ऑन बोर्ड तो तुम लोग क्या करोगे। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे पहला काम तो ये है कि जो आपका शिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर होता है वो होता है चीफ ऑफिसर। तो सबसे पहले बात तो उसी के पास जाना है आपको, चीफ ऑफिसर के पास जाओगे। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है यू शुड गो टू कैप्टन। कैप्टन के पास जाओ, कैप्टन को बताओ सर मेरे को ये दिक्कत है, ये बंदा मेरे को हैरेस कर रहा है, ये बंदा मेरे को परेशान कर रहा है। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं देन यू शुड गो टू डीपीए। डीपीए क्या होता है, डीपीए होता है डेजिग्नेटेड पर्सन एश्योर। जहाज पे नंबर लगा रहता है, उस नंबर पे आप कॉल करो, उस नंबर पे आप अपनी जो दिक्कत है वो बताओ। ये तो अब बहुत शिपिंग कंपनीज ने तो अपना बडी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो जहाज पे एक आपका बडी होता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपकी बातें सुनता है। आप अगर उसको बताओगे तो वो समझेगा भी। मैं खुद एक कैडेट हूँ तो फ्लीट ने एक बडी दे रखा है जो कि अपना, जैसे मेरा बडी तो सेकंड ऑफिसर सर थे, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उनको बताओ। अदरवाइज नहीं बताना चाहते हो, चीफ ऑफिसर अच्छे हैं, चीफ ऑफिसर से डिस्कस करो। कोई क्रू आपको परेशान कर रहा है या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है,
उन अगर चीफ ऑफिसर से भी कोई दिक्कत हो रही है तो कैप्टन सर के पास जाओ, वो आपको बताएंगे, उनको बताओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो उस फेज से आ चुके हैं, वो सब चीज़ें कर चुके हैं जो अभी हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे आप बता सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इफ योर सीनियर्स हैरेस यू ऑन बोर्ड यू डू एट दैट टाइम। फैमिली बैकग्राउंड पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन में या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दोगे तो आई थिंक सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। भाई थक गए हो यार बोलते बोलते। पूछेंगे नहीं, बट एक आप डेक कैडेट के लिए जा रहे हो यार, ऑफिसर के लिए जा रहे हो, तो अगर जिस फील्ड के लिए आप जा रहे हो, जिस जॉब के लिए जा रहे हो, अगर वही चीज़ नहीं मालूम है तो फिर आपके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आप जानो कि भाई डेक कैडेट की जॉब क्या होती है ऑन बोर्ड, ठीक है। गूगल पर टाइप करोगे मिल जाएगा आपको डेक कैडेट की क्या जॉब्स होती हैं ऑन बोर्ड। पहला चीज़ तो अगर कुछ समझ में ना आए, अगर भूल जाओ तो डाल दो कि सर आई विल असिस्ट चीफ ऑफिसर ऑन बोर्ड, ही इज़ माई STO शिपबोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर, या बता दोगे तो क्लियर है।